हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है सन 1985 की सुजन पॉलगर वर्सेस पीटर हार्डिक से। फ्रेंड्स, गेम है हंगरी की। शायद दोनों खिलाड़ी हंगरी के हंगेरियन ही रहे होंगे। पीटर के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई। चलिए गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ सुजन पॉलकर ने D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ पीटर का आया। C4 हुआ, C5, D5, E6, नाइट C3। ओके, E टेक्स D5, C टेक्स D5, देन हुआ D6, तो नाइट F3, G6, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही है देखेंगे क्या होगा। A6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ E4, और E4 होने के बाद आगे क्या हो सकता है, माइट भी हो सकता है, लेकिन बहुत लंबी सिचुएशन बनेगी। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, क्वीन से आई डायरेक्टली चेक, और चेक से बचने के लिए क्या करें, बिशप भी बीच में लगेगा। वही हुआ, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी B3 स्क्वायर पर। अटैक कहाँ बनता है, यहाँ इस B3 पॉन पर। क्यों नहीं यहाँ पॉन को आगे पुश कर दिया जाता, अच्छी ऑप्शन थी। लेकिन बिशप G4, बिशप के G4 स्क्वायर पर आने के बाद थ्रेट क्या है, एफ फाइल में पॉन्स को डबल करने की है। लेकिन क्वीन टेक्स B7 कर लो डबल, कैसल वैसे भी नहीं हुआ है। रुक पर अटैक है, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स A8। फ्रेंड्स, ये A8 स्क्वायर पर जो क्वीन आकर बैठी है या जम गई है, ये आने वाले समय में कितना परेशान करने वाली है, अभी आप देखिएगा। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C4, एक और पॉन लिया गया और खुशी खुशी दे भी दिया गया। रुक आया C1 स्क्वायर पर, यहाँ डिफेंस करने की कोशिश है नाइट पर। बिशप और नाइट दोनों का अटैक आप देख ही सकते हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत मटेरियल मिल चुका है, दे देना चाहिए था। नाइट टेक C3 वॉज देयर, बी टेक C3 ही खेला जाता, शायद अच्छा रहता। लेकिन यहाँ बिशप D4 की ऑप्शन को चुना गया। अटैक कहाँ बना है फ्रेंड्स, और डेडली अटैक बना है। क्यों ना खेला जाए मूव, बिल्कुल सही भी। F2 स्क्वायर पर अच्छा अटैक बन रहा है बहुत ही। खैर, रुक C2, डिफेंस जरूर हो गया है। देन हुआ नाइट टेक्स F2, रुक टेक्स F2, बिशप टेक्स F2 चेक। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जरा मैं एक मूव पहले चलता हूँ, तो शायद ब्लैक को अपने बिशप को हटाने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था। अगर कोई ने बिशप टेक्स F2 चेक होने के बाद हुआ किंग टेक्स F2, बिशप पर अटैक बना, और ये बिशप गया G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप का G4 स्क्वायर पर आना, कहाँ ये बिशप वापस जाना चाहता है वो क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मूव है ब्लैक वाइट का, सॉरी पॉलगर का। पॉलगर की गेम में अगर मैं देखूं, पहले पीसेस काउंट कर लेते हैं सिंपल। क्वीन के सामने क्वीन, नाइट के सामने नाइट, बिशप पेयर, ओके, एक बिशप, रुक के सामने रुक, यानी कि कंप्लीट बिशप एक्स्ट्रा है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ब्लैक के पास अभी तक कैसल नहीं कर पाया, ये इशू यहाँ व्हाइट के साथ भी है। लेकिन वाइट के साथ जो एक चीज है, वो एडवांटेज है कि उसके पीसेस थोड़ा जल्दी डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिशप से सीधा सीधा चेक आई, और ये आया बिशप सेक्रीफाइस, यानी कि कह सकते हैं कि मटेरियल एक्सचेंज को इक्वल करने की कोशिश है। हम अगर गेम आगे बढ़ते हैं, हम ये सेक्रीफाइस तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दिमाग में नहीं आता। हम क्या करते, नाइट को मूव करते, कुछ इस तरह से गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। उसके बाद बिशप से क्वीन पर और वगैरह वगैरह इस तरह के अटैक बनाने की बातें होती हैं यहाँ से। लेकिन खैर, बिशप से जब चेक आई तो ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है। यहाँ डायरेक्टली पहले किंग F8 स्क्वायर पर लेकिन बात वही पड़ती, फर्क क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेक्रीफाइस करने के बाद हुआ, बिशप से दूसरे बिशप से चेक आएगी, देन किंग G8 स्क्वायर पर ही जाएगा, ज़्यादा अच्छा है। गेम पर चलते हैं, गेम लगभग कुछ इसी तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया 8x b5। 8x b5 होने के बाद अब आई रुक से चेक। अब किंग को कहाँ जाना पड़ा, किंग को जाना ही पड़ेगा F8 स्क्वायर पर। सिचुएशन अगर पीटर को पता होती कि कितनी भयावह होने वाली है, वे डेफिनेटली बिशप ही सेक्रीफाइस कर दे, एक पीस जो मिला था वो वापस देना पड़ता उनको। लेकिन बीच में बहुत कुछ हो जाता है। बिशप E6 वॉज बेटर मूव, कैसल करने का चांस मिल सकता था यहाँ से। लेकिन किंग F8, वहीं पर चलते हैं। बिशप H6 चेक, और किंग हो चुका है पैक कहाँ पर, G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद रुक के साथ भी इश्यूज हैं, वो भी नजर आ रहा है। और क्वीन कितनी देर पहले इस A8 स्क्वायर पर आई थी फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखिए। जब से क्वीन टिच नहीं हुई, और क्वीन कॉर्नर में होना मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पॉलगर इसे अपने फेवर में यूज कर रही है। रुक आया E7 स्क्वायर पर, डायरेक्टली रुक सेक्रीफाइस है। क्यों है समझ गए होंगे, क्वीन टेक्स E7 का मतलब है क्वीन टेक्स B8 चेक, और वो मेट।
तो बिशप बीच में लगाने की बात की गई। अब बिशप के बीच में लगने से हालांकि अच्छा नाइट आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। बिशप लिया जा सकता था, बिल्कुल लिया जा सकता था, लेकिन जो काम यहाँ कर किया गया सुजन पॉलगर द्वारा उसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स B8, डायरेक्टली है क्वीन सेक्रीफाइस। कैसे जस्टिफाई करेंगे फ्रेंड्स? क्वीन टेक्स B8 किया गया, देन फ्रेंड्स फाइनल मूव था यहाँ पॉलगर का नाइट E4, और यहाँ इस मूव पर फाइनली पीटर हार्डिक्से को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन है कि अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट है। इवन इफ आप चाहे F आगे पुश कर दो रुक की मदद से, उसका भी कोई इलाज नहीं है, क्वीन A8 कुछ भी कर लो, नाइट F5 F6 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स बहुत कमाल की गेम, मजेदार गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।